प्रश्नावली 3.6 का आज हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। क्या है पहला प्रश्न, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में, मतलब धारा की ही दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में ऋतु तैर रही है तो 2 घंटे में कितने 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, मान लो लेफ्ट साइड धारा बह रही है तो राइट साइड विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा की ही दिशा में 20 किलोमीटर। तो स्थिर जल में तैरने की उसकी चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ना तो धारा लेफ्ट साइड बह रहा है ना ही जल राइट साइड बह रहा है, मतलब कि स्थिर है, शांत जल है। तो शांत जल में ऋतु की चाल बताइए और साथ में ये बताइए कि धारा की चाल कितनी है। तो देखिए हम मान लेंगे स्थिर जल में ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा की जब ऋतु धारा की ही दिशा में जाएगी तो मान लो वो अपनी दम लगा रही है, साथ में उसी दिशा में पानी बह रहा है तो पानी उससे थोड़ा बहुत धक्का देगा और वो और स्पीड में जाएगी। तो ऋतु को तब उसकी धारा की दिशा में चाल कितनी होगी, धारा की दिशा में ऋतु की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऋतु की खुद की चाल है और y किलोमीटर है धारा की। तो जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि ऋतु तैर रही है तब चाल कितनी होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की दिशा में मतलब धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल कितनी होगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। जिस दिशा में ऋतु तैर रही है उसी दिशा में धारा बह रही है तो ऋतु की खुद की चाल और साथ में थोड़ी बहुत धारा भी धक्का देती जाएगी या आगे बढ़ाती जाएगी। तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में क्या कर देंगे घटा देंगे। धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल क्या होगी x माइनस वाई प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में देखते हैं, ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पर हम प्रश्न समय के आधार पर करेंगे। तो देखिए हमने लगाया दूरी के आधार पर, धारा के अनुकूल तय दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो धारा की दिशा में जो चाल है गुणा समय, तो धारा की अनुकूल जो तय की गई दूरी है वो ये होगी। और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पर होना था विपरीत, धारा के प्रतिकूल तय दूरी कितनी होगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया, धारा के अनुकूल कितने 20 किलोमीटर और प्रतिकूल 4 किलोमीटर, तो हम लिख लेंगे। और साथ में देखिए धारा के अनुकूल हमारा समय कितना है 2 घंटे और प्रतिकूल भी कितना है 2 घंटे है। अब ये तो हो गया हमारा समय। अब देखिए अनुकूल दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, प्रतिकूल दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारा समय हो गया। और चाल देखिए तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसके अनुसार हम मान रखेंगे धारा के अनुकूल तय दूरी है हमारी 20 किलोमीटर और दूरी बराबर क्या लिखते हैं चाल गुणे समय। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल कितनी है x प्लस वाई, तो यहाँ पर धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई गुणा समय, समय कितना है 2 घंटे। तो देखिए ये हो गया धारा के अनुकूल तय दूरी कितनी है 20 किलोमीटर
और दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा समय। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, x प्लस वाई गुणा समय कितना है 2। इसी प्रकार से इसे कर ले। धारा की विपरीत दिशा में प्रतिकूल तय दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल गुणा समय, चाल ये गुणा समय ये। अब देखिए इन्हें हम थोड़ी सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल किया तो देखिए ये जो दो गुणा में वो आ जाएंगे भाग में, तो 20/2 हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा 10, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। अब इसे भी हल करेंगे दूसरे। तो देखिए इसे हल किया तो हमारा ये हो गया, दो गुणा में थे वो भाग में आ गए, यहाँ बचे 2 दूनी 4, 2 x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देखिए इन्हें हमने किया जोड़ने पर विलोपन विधि के अनुसार। तो y से y कट गए, x हो गए 2x, तो यहाँ 10 और 2 हो गए 12। दो जो गुणा में है वो 12 के बटे में जाएंगे तो बचेंगे 6 दूनी 12, 2 छके 12। तो x बराबर कितना आ गया 6। ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था। तो यहाँ पर 6 जो प्लस में साइड माइनस में आ जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे 4 बचेंगे। y का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 6। x किसे माना था, y किसे माना था, चलिए देखते हैं। स्थिर पानी में ऋतु की चाल को माना था हमने x और धारा की चाल को माना था y। तो x मतलब ऋतु की चाल, ऋतु की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि x का मान कितना आया है, x का मान आया है 6 और हमने x किसे माना था ऋतु की चाल को, वो भी कहाँ स्थिर पानी में। और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 4। y किसे माना था हमने धारा की चाल को, तो धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर हो गए। आंसर देखिए क्या किया था उन्होंने, कहा था स्थिर पानी में ऋतु की चाल और धारा की चाल बताइए। तो जो हमें ज्ञात करना पड़ता है उसे हम मान लेते हैं। तो माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में ही ऋतु की चाल कितनी होगी, जब धारा की दिशा, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में यदि ऋतु तैरती है, तो ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल मतलब x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेकिन ये धारा की विपरीत दिशा में यदि चलेंगे तो हम माइनस कर देंगे x माइनस वाई। तो ये तो हो गई धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अब धारा के अनुकूल तय दूरी बराबर क्या होगी, धारा के अनुकूल जो धारा की ही दिशा में कितनी दूरी तय की उसने 20 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो धारा की दिशा में चाल कितनी थी x प्लस वाई, समय समय उसने 2 घंटे ही लगाए। तो इसे हल किया तो हमारा बना समीकरण 1। और धारा के प्रतिकूल तय दूरी, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में तय दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो कौन सी चाल, धारा के विपरीत समय, विपरीत दिशा में जो चाल थी वो चाल और फिर गुणा समय। और दूरी बराबर कितना था हमारा, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में तय दूरी थी 4 किलोमीटर और चाल कितनी थी विपरीत दिशा में x माइनस वाई, समय 2 घंटे ही था। 2 गुणा में था यहाँ भाग में आ गया। इस प्रकार से ये इसे हल किया तो ये समीकरण दूसरा बन गया x माइनस वाई बराबर 2। इसको हमने किया विलोपन विधि से, तो x का मान आया 6 और y का मान कितना आया 4 आया। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। धन्यवाद। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.6 का 3.6 का दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरे का दूसरा प्रश्न, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ कितने दिन में 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन कौन, 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम को कितने 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा और इसी कार्य को करने में एक पुरुष को कितना समय लगेगा। जो पूछा जाता है उसे हम मान लेते हैं। तो माना महिला को लगेगा x दिन और पुरुष को लगेगा y दिन। तो माना एक महिला किसी काम को कितने दिन में करती है x दिन में करती है और एक पुरुष उसी काम को कितने दिन में करता है y दिन में करता है। ये तो हमने निकाला है
कि महिला द्वारा किया गया काम कितने दिन में हो रहा है, x दिन में समाप्त हो रहा है, और पुरुष द्वारा किया गया काम y दिन में समाप्त हो रहा है। अब जैसे प्रश्न में लिखा है कि 4 दिन में, तो जब हमारा x दिन और y दिन है तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 दिन का तो हम जब निकाल पाएंगे जब हमें 1 दिन का कार्य पता हो। तो देखिए, मान लो कोई काम, एक महिला द्वारा कोई काम कितने 10 दिन में हो रहा है, तो वही काम 1 दिन में कितना होगा सॉरी, वही काम नहीं, कोई कार्य कितने दिन में खत्म हो रहा है, 10 दिन में खत्म हो रहा है मान लिया, तो 1 दिन में कितना होगा, तो 1/10 होगा। तो इसी नियम अनुसार एक महिला द्वारा किसी काम को कितने दिन लगते हैं, x दिन लगते हैं। कोई कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, x दिन में समाप्त होता है। तो उसी महिला द्वारा 1 दिन में कितना कार्य किया गया है, तो उसे निकालने के लिए आएगा 1/x। मान लो यहाँ 10 दिन थे, 10 दिन लग रहे थे किसी कार्य को समाप्त करने में, तो 1 दिन का कार्य हम उसे कैसे निकालते, तो हम निकालते 1/x। जैसे मान लो कोई महिला है, किसी काम को कितने दिन में करती है, 10 दिन में करती है। अब हम महिलाओं को नाम पूछकर हम दिन को पूछ लें कि वही महिला 5 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में कितना काम करेगी। देखिए, एक महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, तो वही महिला 5 दिन में कितना काम करेगी। तो 5 दिन में कितना काम करेगी, उसके लिए पहले हमें 1 दिन का तो काम पता होना चाहिए कि 1 दिन में कितना काम करती है। तो 1 दिन में काम कितना, जब एक महिला किसी काम को कितने 10 दिन में करती है, तो महिला द्वारा 1 दिन में किया गया काम कितना आएगा, 1/10 आएगा। 1 दिन में महिला द्वारा किया गया काम कितना आएगा, 1/10। जब 1 दिन का काम आ गया, तो अब 5 दिन का काम कितना आएगा, 5 गुणे 1/10। 15 दिन का कितना आएगा, 15 गुणे 1/10। इसी प्रकार से जब महिला x दिन में काम निपटाती है, तो 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/x। सेम टू सेम इसी प्रकार से पुरुष के लिए होगा। एक पुरुष का 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/y आएगा, क्योंकि एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करता है, y दिन में करता है, तो 1 दिन में किया गया कार्य 1/y आएगा। देखिए, एक महिला द्वारा 1 दिन का काम कितना है, 1/x, तो 2 महिला द्वारा कितना आएगा, 2/x। और एक पुरुष द्वारा 1 दिन का काम कितना है 1/y, तो 5 पुरुष द्वारा कितना आएगा, 5/y। तो प्रश्न में 2 कंडीशन दी हैं, एक पहली और एक दूसरी। तो पहली कंडीशन क्या है, 2 महिला प्लस 5 पुरुष का 1 दिन का काम कितना आएगा। तो 2 महिलाओं द्वारा 1 दिन का काम कितना आएगा, 2/x। 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम कितना आएगा, 5/y। दोनों मिलाकर 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम कितना आया, ये इसको सॉल्व किया तो 2x + 5y/x × y, ये आ जाएगा क्या, 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम, कितने दिन का, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का। 3 इसी प्रकार से दूसरी शर्त है, 3 महिला 6 पुरुष। तो 3 महिला और 6 पुरुष का 1 दिन का काम कितना आएगा, तो 3 महिला का काम 1 दिन का, 3 महिलाओं द्वारा 1 दिन का काम कितना आएगा, 3/x, क्योंकि एक महिला का 1 दिन का काम कितना है, 1/x, तो 3 महिला का 3/x। 6 पुरुष का काम कितना आएगा 1 दिन का, जब एक पुरुष का काम है 1 दिन का 1/y, तो 6 पुरुष का कितना आएगा, 6/y। इसको हल किया तो ये आया 3y + 6x बटे में x × y। चलिए देखिए, जब 2 महिला और 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम इतना है, तो 4 दिन का काम कितना आएगा। तो हम अपनी सुविधा अनुसार देखिए, 2 महिला और 5 पुरुष का 4 दिन का काम क्या आएगा, या तो इसमें 4 का गुणा कर दें, चाहे इसमें 4 का गुणा कर दें, क्योंकि ये क्या है, 2 महिला 5 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम है। 2 महिला 5 पुरुष द्वारा 4 दिन का काम कितना आएगा, तो 1 दिन के काम जितना है उसमें 4 का गुणा कर दो, तो 1 दिन का काम ये है, तो चाहे ये सॉल्यूशन है, तो इसमें चाहे 4 का गुणा कर दो, चाहे इसमें गुणा कर दो। तो हम करते हैं ऊपर वाले में। तो देखिए, 4 महिला और 5 पुरुष का 4 दिन का काम कितना आएगा, तो 1 दिन का काम जितना है उसमें 4 का गुणा हो जाएगा। सेम टू सेम इसमें करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में। देखिए, जब 3 महिला और 6 पुरुष का 1 दिन का काम कितना है, ये है कोष्टक में, तो फिर इनके 3 दिन का काम कितना है। तो देखिए, 3 महिला 6 पुरुष द्वारा 1 दिन का काम है ये, तो 3 महिला 6 पुरुष द्वारा 3 दिन का काम कितना आएगा, गुणा 3 हो जाएगा, 3 × 9,
प्लस 3 18। अब एक महिला x दिन में कितने एक काम कर रही है, कितना काम कर रही है, काम तो एक ही कर रही है। एक पुरुष y दिन में कितना एक काम कर रही है। तो यहाँ पर भी ये जो 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में कर रहे हैं वो भी कितना काम करेंगे, कुल मिलाकर एक ही काम करेंगे। 4 दिन में किया गया काम कितना रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन का कितना काम तो वही एक करेंगे ना। तो इस प्रकार से ये हमारे समीकरण बन जाएंगे। इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं, ये और ये। अब पिछले प्रश्नों की तरह यहाँ पर भी इन्हें हल करेंगे। 1/x को मान लेंगे a तथा 1/y को मान लेंगे b। तब मान रखने पर हमारे दोनों समीकरण इस प्रकार से हो जाएंगे। पिछले समीकरणों के अनुसार a और b मानने पर हमारे दोनों समीकरण इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए ये हमारे समीकरण थे। अब देखिए ये a और b के रूप में इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इसे हमें विलोपन विधि से करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर इसमें हमें b वाले पद को विलुप्त करने से अच्छा a वाले पद को विलुप्त करना ठीक रहेगा। तो देखिए इसमें कर देंगे 9 का गुणा और 9 वाले में कर देंगे 8 का गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारे समीकरण 3 और समीकरण 4 हैं। तो समीकरण 3 में 9 का गुणा करने पर और समीकरण 4 में 8 का गुणा कर, देखिए समीकरण 3 में 9 का गुणा और समीकरण 4 में 8 का गुणा करने पर हमारे ये समीकरण इस प्रकार से हो गए। ये जो ऊपर समीकरण दिए गए थे वो इस प्रकार से चेंज हो गए। 72 में से 72 कट गए, 180 बी में से 144 बी घटाए तो 36 बी बचे। 9 में से 8 घटाया 1 बचा, बी बराबर कितना आ गया 1/36। अब बी का मान समीकरण चाहे 3 में चाहे समीकरण 4 में रख देंगे। बी का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या था, ये था हमारा समीकरण 4। 9a + 18b बराबर 1 रखा हमने। बी की जगह पे 1/36, 18 दूनी 36, 1/2 प्लस में साइड आ गए माइनस में, हल किया तो आया 1/2। यहाँ 9a है तो a बराबर कितना आ गया 1/18 आ गया। बी का मान कितना है 1/36 और a का मान कितना है 1/18। अब a किसे माना था हमने, a देखिए a माना था 1/x को और b किसे माना था 1/y को। तो जहाँ b लिखा है वहाँ पे लिख देंगे हम 1/y और बराबर में कितना 1/36 तो है ही। और जहाँ पर a लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे 1/x 1/18। तो इस प्रकार से y बराबर कितना आ जाएगा 36 और x बराबर कितना आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना आया 18, y बराबर कितना आया 36। x किसे माना था, एक महिला किसी एक काम को कितने 18 दिन में कर पाएगी और एक पुरुष उसी एक काम को कितने दिन में कर पाएगा 36 दिन में। उन्होंने देखिए प्रश्न में हमसे यही पूछा था कि एक महिला किसी काम को कितने दिन में कर पाएगी और बताइए एक पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो वो हमने मान लिया था कि माना एक महिला किसी काम को x दिन में और पुरुष किसी काम को y दिन में कर पाएगा। अब एक महिला का एक दिन का काम, देखिए ये तो था x दिन में, कोई काम किया जा रहा है कितने दिन में, मान लो 10 दिन में किया जा रहा है, कोई काम 10 दिन में किया जा रहा है तो एक दिन में कितना काम किया तो 1/x। पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना आएगा 1/y आएगा। अब देखिए जब एक महिला द्वारा एक दिन का काम 1/x तो दो महिला द्वारा कितना आएगा 2/x। एक पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना 1/y तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना आएगा 5/y। तो देखिए 2 महिला प्लस 5 पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना आया 2/x प्लस 5/y। सेम टू सेम 3 महिला और 6 पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना आएगा 3/x प्लस 6/y। हमारे प्रश्न में दिया गया है कि 2 महिला और 5 पुरुष का 4 दिन का काम, उस काम को कितने दिन में निपटा लेते हैं 4 दिन में। तो काम क्या है, काम तो एक ही है, चाहे 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना है ये, तो 2 महिला 5 पुरुष का 4 दिन का काम कितना होगा गुणा 4 होगा। 3 महिला और 6 पुरुष के एक दिन का काम कितना है ये है, तो 3 महिला और 6 पुरुष का 3 दिन का काम कितना आएगा 3 का गुणा हो जाएगा। देखिए 2 महिला 5 पुरुषों का 4 दिन का काम ये आया और 3 महिला 6 पुरुष का 3 दिन का काम ये आया। लेकिन देखिए
एक महिला किसी, मान लो हमें इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एक महिला x दिन में कितना एक काम करती है, तो यहाँ पर भी 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में कितना काम करेंगे, वही एक काम करेंगे। तो यहाँ पर बराबर में एक इस हिसाब से लगाया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर जो समीकरण है उसे हम पिछले नियमों के अनुसार 1/x को a और 1/y को b मान लेंगे। तो 1/x को a माना और 1/y को b माना, इसके अनुसार ये हमारा समीकरण चेंज हो गया। अब ये हमारे विलोपन की वजह से हमें हल करने के लिए हमने समीकरण 3 में कर दिया 9 का गुणा और 4 में कर दिया 8 का गुणा। तो हमारा a वाला भाग कट गया, b वाला घटाने पर इतना आया। और इसे सॉल्व किया तो b का मान आया 1/36। b का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ b का मान रखा 18 b की जगह पे कितना रखा 1/36 रखा, तो कितना आया 1/2। 1/2 प्लस में साइड माइनस में, तो हल करने पर 1/2, 9 दूनी 18, 1/18। अब हमने b किसे माना था 1/y को और a किसे माना था 1/x को मान रखा, तो y का मान ये और x का मान ये आ गया। x किसे माना था, महिलाओं द्वारा किसी किए गए काम को कितने दिन में किया जाता है, तो हमने बताया था कि x दिन में किया जाता है, तो x का मान कितना आ गया 18 दिन। और y किसे माना था, एक पुरुष द्वारा एक काम को कितने y दिनों में किया जाता है, तो यहाँ हमारे कितने 36 दिन आ गए। धन्यवाद।